गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है समास। समास क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सब हम जानते हैं। हाँ जी, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षेप करना ही समास है। संक्षेप करना, बात को बांध कर कह देना। दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा शब्द होंगे और जब हम उनका संक्षिप्तीकरण कर देते हैं तो वो समास है। या हम समास की परिभाषा है तो ये रख सकते हैं, और या फिर ये कि दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल को समास कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक आपस में संबंध रखने वाले शब्दों का मेल समास होता है। समास में मुख्य रूप से मुख्यतः वस्तुतः दो पद होते हैं। नंबर 1 पूर्व पद और नंबर 2 उत्तर पद। पद शब्द को ही पद कहते हैं, ये हम सभी ध्यान रखेंगे। अकेला शब्द लिखा जाता है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जैसे ही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाने लग जाता है। तो समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी शब्द दो ही हैं। हाँ जी, समस्त पद। समास किए हुए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे रात डैश दिन, तो ये समास किया हुआ शब्द है, तो ये कहलाता है समस्त पद। समास विग्रह, समस्त पद को, इसको फिर से पूर्ण रूप में बदल देना समास का विग्रह करना कहलाता है। जैसे रसोई घर को बदलेंगे तो रसोई के लिए घर, ये समास का विग्रह हो गया। रात और दिन, हमने यहाँ पर और ऐड कर दिया है, डैश को हटाकर, तो रात और दिन, तो ये है समास का विग्रह करना, और ये है समस्त पद कहलाता है। ये समास है, संक्षिप्तीकरण किया हुआ है। हाँ जी, समास के भेद 6 प्रकार हैं, सारे भेद और उपभेदों को मिलाकर। नंबर 1 द्वंद्व समास, ये वो है दोनों दो में, द्वंद्व समास। नंबर 2 द्विगु समास। नंबर 3 बहुब्रीहि समास। नंबर 4 कर्मधारय समास। नंबर 5 अव्ययी भाव समास। नंबर 6 तत्पुरुष समास। हम समास के भेदों को सरल से मुश्किल की ओर जाएंगे, सरल से कठिन की ओर समझेंगे। तो सबसे पहले हम सरल को समझते हैं, और सबसे सरल जो है वो हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व कंफ्यूजन, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व हो रहा होता है, झगड़ा हो रहा होता है, दोनों पद कह रहे होते हैं कि मैं प्रधान, और दूसरा कह रहा होता है कि मैं प्रधान, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ना पहला प्रधान और ना दूसरा, बोथ आर इक्वल। सुख दुख, हमें इसमें डैश को हटा के और ऐड करना है, बस, इट्स वेरी सिंपल। सुख डैश दुख इज इक्वल टू सुख और दुख। पाप डैश पुण्य, पाप और पुण्य। नर डैश नारी, नर और नारी। सीता डैश राम, सीता और राम। ये समस्त पद है, ये समास का विग्रह है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। घी शक्कर, घी और शक्कर। राजा रंक, राजा और रंक। इस तरह के और भी उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है
नंबर 2 पर द्विगु समास, द में व, द्विगु समास। इसमें क्या होता है, इस समास में पूर्व पद यानी पहले वाला पद होगा संख्यावाची विशेषण। मतलब विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। संख्यावाची विशेषण जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होगा और सारे पद का जो भाव होगा यानी समस्त पद का जो भाव होगा वो समूह से रिलेटेड होगा, समुदाय से संबंधित होगा। जैसे सप, सिंधु, सप 7 संख्या है, सिंधु सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। शताब्दी, 100 शत संख्या है, अब्दों वर्षों का समूह। नवरात्र, 9 9 9 9 रातों का समूह। त्रिलोक, त्रि 3 लोकों का समूह। सप्ताह, सप्त अहो दिन का समूह। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। ये क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कंफ्यूजन है और इसकी मुख्य रूप से पहचान ये डैश होता है और इसमें जब हम विग्रह करते हैं तो और ऐड करते हैं। इसकी क्या पहचान है द्विगु की, पहला पद होगा संख्यावाची। नेक्स्ट नंबर 3 बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, मतलब झगड़ा ही खत्म, द्वंद्व की तरह झगड़ा ही नहीं है। कहते हैं ना पहला पद प्रधान और ना दूसरा पद प्रधान, बल्कि दोनों के मेल से जो समस्त पद बनता है तो वो किसी और ही अर्थ को लेकर आता है और वो जो अर्थ आता है वही प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, ना नील प्रधान ना कंठ प्रधान, ये कहते हैं नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चक्रपाणि, चक्र है जिसके पाणी में, हाथ में, अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर, शेखर पर जिसके, अर्थात शिव। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात पीले वस्त्र कौन पहनता है, विष्णु। गजानन, गज है आनंद जिसका, यानी गज का मुख जिसका आनंद है वो है गणेश। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज हम इन्हीं तीनों को समझेंगे और इन तीनों को अच्छे से समझने के बाद हम चलेंगे आगे वाले समासों पर। तो ये हमारे आज के 3 समास हैं, ठीक है। और हम इसे कहते हैं समस्त पद, और जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये हो जाता है समास का विग्रह करना। ये डिफरेंस है दोनों में, ये संक्षेप किया हुआ है, ये विग्रह किया हुआ है। धन्यवाद।